सोचिए, अगर आपको हर महीने पैसा कमाने के लिए उतनी मेहनत न करनी पड़े जितनी आज करनी पड़ती है, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? अगर सुबह उठते ही आपके दिमाग में यह चिंता न हो कि आज कितना कमाना है और इसके बजाय आपका पैसा आपके लिए कमाई कर रहा हो, तो शायद पैसे को लेकर आपकी पूरी सोच ही बदल जाए। लेकिन सवाल यह है, क्या ऐसा सच में संभव है? क्या पैसा वाकई हमारे लिए काम कर सकता है? ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक ही तरीके से पैसे के पीछे भागते रहते हैं। सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, खर्च करते हैं, कुछ बचाते हैं और फिर अगले महीने वही कहानी दोबारा शुरू हो जाती है। साल गुजरते हैं, मेहनत बढ़ती जाती है, लेकिन आर्थिक आजादी दूर ही रहती है। समस्या हमेशा कम कमाई नहीं होती। कई बार समस्या यह होती है कि हम पैसे को काम करवाना ही नहीं सीखते, क्योंकि अमीर और गरीब सोच के बीच सबसे बड़ा अंतर सिर्फ कमाई का नहीं है। अंतर इस बात का है कि दोनों अपने पैसे के साथ क्या करते हैं। एक व्यक्ति पैसा कमाता है और फिर पैसा खर्च करने के लिए उसकी जिंदगी भर मेहनत करता रहता है। दूसरा व्यक्ति पैसा कमाता है, उसका एक हिस्सा बचाता है, उसे सही जगह लगाता है और धीरे धीरे ऐसा सिस्टम बनाता है जिसमें उसका पैसा नए पैसे पैदा करने लगता है। और आज की इस ऑडियो बुक में हम इसी सोच को समझने वाले हैं। आप सीखेंगे कि पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज समझने के बजाय उसे एक ऐसा साधन कैसे बनाया जाए जो समय के साथ आपकी आर्थिक ताकत बढ़ाता जाए। लेकिन इसके लिए सिर्फ निवेश के बारे में जानना काफी नहीं है। आपको अपनी सोच, अपनी आदतों और पैसे के साथ अपने रिश्ते को बदलना होगा। शायद इस ऑडियो बुक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि पैसा आपके लिए काम करना शुरू करने के लिए आपको करोड़पति होने की जरूरत नहीं है। शुरुआत छोटी हो सकती है, बहुत छोटी, लेकिन अगर दिशा सही है और समय आपके साथ है, तो छोटी शुरुआत भी एक दिन बड़ी आर्थिक ताकत में बदल सकती है। इसलिए अगर आज आपको लगता है कि आपकी कमाई कम है, बचत कम है या आपके पास निवेश करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है, तो इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है कि आपको अमीर बनने के लिए सबसे पहले ज्यादा पैसा नहीं, बल्कि पैसे को देखने का एक नया नजरिया चाहिए। अगले कुछ मिनटों में हम एक ऐसी यात्रा शुरू करने वाले हैं जहां लक्ष्य सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। लक्ष्य है ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें आपकी मेहनत के साथ साथ आपका पैसा भी आपके भविष्य के लिए मेहनत करे, क्योंकि जिंदगी भर सिर्फ पैसे के लिए काम करना एक रास्ता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपको खुद से पूछना चाहिए, आखिर कब तक मैं पैसे के पीछे भागता रहूंगा? क्यों ना एक दिन ऐसा आए जब पैसा मेरे पीछे आए। तो इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनिए, क्योंकि आगे हम सिर्फ यह नहीं समझेंगे कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, बल्कि यह भी समझेंगे कि आज से आप कौन से छोटे कदम उठाकर उस सफर की शुरुआत कर सकते हैं। अध्याय 1। पैसा कमाना काफी नहीं, उसे अपने लिए काम करना सिखाना जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी पैसे की चिंता से बाहर क्यों नहीं निकल पाते, जबकि कुछ लोग ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जहां समय के साथ उनका पैसा भी उनके लिए कमाई करने लगता है? फर्क हमेशा कमाई का नहीं होता, फर्क होता है पैसे को देखने के नजरिए का। ज्यादातर लोगों को बचपन से एक ही बात सिखाई जाती है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो, मेहनत करो और पैसा कमाओ। यह बात गलत नहीं है। मेहनत जरूरी है, इनकम जरूरी है और अपने पैरों पर खड़ा होना भी जरूरी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ इस बात पर निर्भर है कि आप कितने घंटे काम कर सकते हैं, तो आपकी कमाई की एक सीमा हमेशा रहेगी। आपके पास दिन में 24 घंटे हैं। आप अपनी मेहनत बढ़ा सकते हैं, अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं और अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, लेकिन समय नहीं बढ़ा सकते। यहीं से एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सोच शुरू होती है। आपको सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना है, एक समय के बाद अपने पैसे को भी आपके लिए काम करना सीखना है। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों की कमाई लगभग समान है। पहला व्यक्ति पैसा कमाता है, खर्च करता है और महीने के अंत में जो बचता है उसे बचत मान लेता है। दूसरा व्यक्ति पैसा मिलते ही पहले अपने भविष्य के लिए एक हिस्सा अलग करता है और फिर बाकी पैसे को खर्च करता है। कुछ सालों बाद दोनों की इनकम समान हो सकती है,
लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने सिर्फ पैसा कमाया, दूसरे ने पैसे को एक एसेट बनाने की दिशा में इस्तेमाल किया। यही छोटा सा अंतर आगे चलकर बहुत बड़ा बन सकता है। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। जब भी आपके पास पैसा आता है, क्या आपका पहला सवाल होता है, मैं इससे क्या खरीद सकता हूं? या फिर कभी कभी आप यह भी सोचते हैं, मैं इस पैसे से ऐसा क्या बना सकता हूं जो भविष्य में मेरे लिए और पैसा पैदा करे? यही सवाल आपकी फाइनेंशियल जर्नी को बदल सकता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको अपनी जिंदगी में खर्च करना बंद कर देना चाहिए। पैसा आपकी जरूरतों और खुशियों के लिए भी है, लेकिन अगर आपकी पूरी इनकम सिर्फ आज की जिंदगी को बेहतर बनाने में खर्च हो रही है, तो भविष्य के लिए आपके पास क्या बचेगा? अगर आज का पूरा पैसा आज ही खत्म हो गया, तो कल फिर आपको शुरुआत से पैसा कमाना पड़ेगा। लेकिन अगर आज की इनकम का एक हिस्सा भविष्य के लिए लगाया गया, तो वही पैसा समय के साथ आपके लिए काम करने की क्षमता पैदा कर सकता है। इसे एक छोटे पौधे की तरह समझिए। आज लगाया गया बीज कल पेड़ नहीं बनेगा, लेकिन अगर उसे लगातार समय दिया जाए तो एक दिन वही बीज बड़ा पेड़ बन सकता है। पैसा भी ऐसा ही है। बहुत से लोग इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास शुरुआत करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। लेकिन वेल्थ बनाने की शुरुआत हमेशा बड़ी रकम से नहीं होती। शुरुआत होती है सही आदत से। जब आप अपनी इनकम का एक हिस्सा लगातार बचाते और समझदारी से इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने पैसे को एक नया काम दे रहे होते हैं। अब वह पैसा सिर्फ खर्च होने वाला पैसा नहीं रहा, वह आपके भविष्य के लिए काम करने वाला पैसा बन गया। और यही इस पूरी ऑडियो बुक की सबसे महत्वपूर्ण सोच है। आपकी कमाई सिर्फ आपकी जिंदगी चलाने के लिए नहीं होनी चाहिए। आपकी कमाई का एक हिस्सा आपकी फ्यूचर वेल्थ बनाने के लिए भी काम करना चाहिए। लेकिन यहां एक गलती से बचना बहुत जरूरी है। पैसा आपके लिए काम करने लगेगा, इसका मतलब यह नहीं कि आप कहीं भी पैसा लगा दें और कुछ समय बाद अमीर हो जाएं। बिना समझे इन्वेस्टमेंट करना भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सबसे पहला नियम है, पहले सीखो फिर पैसा लगाओ। आपको समझना होगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है, वहां रिस्क कितना है, संभावित रिटर्न क्या है और आपका उद्देश्य क्या है। क्योंकि वेल्थ बनाने में सिर्फ पैसा नहीं लगता, ज्ञान, डिसिप्लिन और पेशेंस भी लगता है। आज आप छोटा कदम उठाएंगे, कल शायद उसका परिणाम बहुत छोटा दिखाई देगा, लेकिन अगर आप लगातार सही दिशा में चलते रहे तो समय आपके पक्ष में काम करना शुरू कर सकता है। यही कारण है कि आपको सिर्फ यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं आज कितना पैसा कमा सकता हूं। आपको यह भी पूछना चाहिए, मैं आज कमाए हुए पैसे का कितना हिस्सा ऐसा बना सकता हूं जो कल मेरे लिए काम करे। जिस दिन यह सवाल आपकी आदत बन जाएगा, उसी दिन आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। आप पैसा कमाने वाले व्यक्ति से धीरे धीरे वेल्थ बनाने वाले व्यक्ति की तरफ बढ़ने लगेंगे। और याद रखिए, आपका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि आज ही बहुत अमीर बन जाएं। लक्ष्य यह होना चाहिए कि आज से आपकी कमाई का एक हिस्सा लगातार आपके भविष्य के लिए काम करे। क्योंकि जब आपका पैसा काम करना शुरू करता है, तब आपकी मेहनत अकेली नहीं रहती। आपकी मेहनत के साथ आपका पैसा भी आपके भविष्य के लिए मेहनत करने लगता है। और यही वह बदलाव है जो एक दिन आपको पैसे के पीछे भागने वाले इंसान से बदलकर पैसे को अपने लिए काम करवाने वाला इंसान बना सकता है। लेकिन इसके लिए अगला सवाल और भी महत्वपूर्ण है। आपके पास जो पैसा आता है, उसमें से कितना खर्च होना चाहिए, कितना बचना चाहिए और कितना आपके भविष्य के लिए काम करना चाहिए? आगे हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे। अध्याय 2। हर रुपये को एक काम दो, तभी पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। कल्पना कीजिए कि हर महीने आपके हाथ में पैसा आता है और आपको पता ही नहीं होता कि वह पैसा आखिर जा कहां रहा है। कुछ पैसे खाने पीने में चले गए, कुछ शॉपिंग में, कुछ छोटी छोटी जरूरतों में, और महीने के आखिर में आप सोचते हैं, पता ही नहीं चला पैसा खत्म कैसे हो गया। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो समस्या हमेशा कम इनकम की नहीं होती। कई बार समस्या होती है कि आपने अपने पैसे को कोई दिशा ही नहीं दी। जिस पैसे का कोई उद्देश्य नहीं होता, वह अक्सर बिना सोचे समझे खर्च हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे,
तो सबसे पहले आपको अपने हर रुपए को एक काम देना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर खर्च का हिसाब लेकर बैठ जाना है या जिंदगी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब पैसा आपके पास आए तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि उसका कितना हिस्सा आपकी आज की जिंदगी चलाएगा और कितना हिस्सा आपके भविष्य को मजबूत करेगा। मान लीजिए आपके पास महीने के अंत में कुछ पैसा बचता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं जो बच गया उसे इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन अक्सर कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि जब आप पहले खर्च करते हैं और बाद में बचाने की कोशिश करते हैं तो आपकी इच्छाएं हमेशा आपकी बचत से बड़ी हो जाती हैं। इसलिए तरीका बदलना होगा। पहले अपने भविष्य के लिए पैसा अलग करो, फिर बाकी पैसे से अपनी जिंदगी चलाओ। इसे अपने जीवन का एक नियम बना सकते हैं। जैसे ही इनकम आए, एक हिस्सा भविष्य के लिए अलग, फिर जरूरतें, फिर इच्छाएं। यह छोटा सा बदलाव आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड बना सकता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, हर बचाया हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अगर आपने पैसा बचाकर सिर्फ अपने अकाउंट में रख दिया तो आपने सेविंग की है। यह जरूरी है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको आगे बढ़कर यह समझना होगा कि आपका पैसा समय के साथ कैसे ग्रो कर सकता है। यहीं से एसेट्स की समझ आती है। एसेट वह चीज हो सकती है जो भविष्य में आपके लिए इनकम पैदा करे या जिसकी वैल्यू बढ़ने की संभावना हो। यानी आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा जमा करना नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए ऐसी फाइनेंशियल एसेट्स बनाना जो समय के साथ आपकी वेल्थ बढ़ाने में मदद करें। अब सोचिए, अगर आपकी पूरी इनकम आपके खर्चों में चली जाती है तो आपके पास वेल्थ बनाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन अगर हर महीने थोड़ा सा पैसा लगातार भविष्य के लिए अलग होता है तो कुछ वर्षों में आपके पास एक ऐसी रकम बन सकती है जिसे आप समझदारी से अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए इस्तेमाल कर सकें। और यहां सबसे बड़ी ताकत आती है कंसिस्टेंसी की। लोग अक्सर बड़ी रकम के बारे में सोचते हैं। उन्हें लगता है कि जब उनके पास बहुत पैसा होगा तब इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, लेकिन वेल्थ बनाने वाले लोग अक्सर उल्टा सोचते हैं। वे कहते हैं, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन शुरुआत मैं अब भी करूंगा, क्योंकि शुरुआत का असली फायदा रकम में नहीं, आदत में होता है। आज अगर आप थोड़ी रकम अलग रखना सीखते हैं तो कल इनकम बढ़ने पर वही आदत बड़ी रकम के साथ काम करेगी। यानी आपको सिर्फ पैसा बचाने की आदत नहीं बनानी है, आपको खुद को ऐसा व्यक्ति बनाना है जो पैसा आते ही उसके भविष्य के बारे में सोचता है। और इस आदत का एक और फायदा है, जब आप अपने पैसे को ट्रैक करना शुरू करते हैं तो आपको धीरे धीरे पता चलने लगता है कि आपकी असली समस्या कहाँ है। शायद आपको पता चले कि कुछ खर्च ऐसे हैं जिनकी आपको जरूरत ही नहीं थी। शायद आपको महसूस हो कि छोटी छोटी चीजों पर हर महीने काफी पैसा चला जाता है। और शायद आपको यह भी पता चले कि आपकी इनकम कम नहीं थी, बस उसका डायरेक्शन गलत था। यही कारण है कि फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत हमेशा बड़ी इन्वेस्टमेंट से नहीं होती, वह शुरू होती है फाइनेंशियल अवेयरनेस से। आपको पता होना चाहिए कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है और कितना पैसा आपके फ्यूचर के लिए काम कर रहा है। अब एक बात हमेशा याद रखिए, अपने पैसे को काम पर लगाने का मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी जिंदगी को पूरी तरह रोक देना है। आपको अपनी जरूरतों का ध्यान रखना है, आपको परिवार पर खर्च करना है, आपको अपने सपनों पर भी खर्च करना है। लेकिन हर बार जब आप पैसा खर्च करें तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह खर्च मेरी जिंदगी को सच में बेहतर बना रहा है, या मैं सिर्फ इसलिए खर्च कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास अभी पैसा है? यह सवाल आपकी बहुत सारी फाइनेंशियल मिस्टेक्स को रोक सकता है, क्योंकि पैसा कमाने में मेहनत लगती है, लेकिन पैसा खर्च करने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं। आपने कई घंटे काम करके जो पैसा कमाया वह कुछ मिनटों में खत्म हो सकता है। इसीलिए पैसे की असली वैल्यू तब समझ आती है जब आप यह महसूस करते हैं कि हर रुपया आपकी जिंदगी के समय से जुड़ा हुआ है। आपने अपने समय का एक हिस्सा देकर वह पैसा कमाया है, इसलिए उसे सिर्फ खर्च मत कीजिए। उसका एक हिस्सा ऐसा भी होना चाहिए जो आपके भविष्य के समय को आसान बनाए। यही सोच आपको धीरे धीरे उस रास्ते पर ले जाएगी जहां पैसा सिर्फ आपकी जेब में पड़ा नहीं रहेगा,
बल्कि आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव बनाने लगेगा। आज से एक छोटा नियम याद रखिए, पैसा आए तो उसे बिना सोचे खर्च मत करो, उसे काम दो। कुछ पैसा आज के लिए, कुछ सुरक्षा के लिए और कुछ ऐसा जो भविष्य में आपके लिए काम कर सके। क्योंकि जब हर रुपया किसी उद्देश्य के साथ इस्तेमाल होने लगता है, तब आपकी इनकम सिर्फ इनकम नहीं रहती, वह धीरे धीरे वेल्थ बनाने की मशीन बन सकती है। और अब जब आपने यह समझ लिया है कि पैसे को डायरेक्शन देना क्यों जरूरी है, तो अगला सवाल और भी बड़ा है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें खरीदकर आप अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं? यहीं से हम अगले अध्याय में एसेट्स की असली ताकत को समझेंगे। अध्याय 3, पैसा कहां लगाना है, यही तय करेगा कि पैसा तुम्हारे लिए कितना काम करेगा। अब तक आपने समझ लिया है कि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है। आपको अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना है और फिर उस पैसे को ऐसी जगह लगाना है जहां वह समय के साथ आपके लिए काम कर सके। लेकिन अब असली सवाल सामने आता है, आखिर पैसा काम करेगा कहां? क्योंकि सिर्फ पैसा बचा लेना वेल्थ नहीं बनाता। अगर आपका पैसा लगातार बढ़ती महंगाई के सामने पड़ा हुआ है और उसकी परचेसिंग पावर कम होती जा रही है, तो आपको यह समझना होगा कि पैसे को सिर्फ सुरक्षित रखना और पैसे को बढ़ाना दो अलग बातें हैं। यहीं से एसेट्स की दुनिया शुरू होती है। एसेट को आसान भाषा में समझें तो यह ऐसी चीज हो सकती है जो भविष्य में आपके लिए वैल्यू पैदा करे या इनकम जनरेट करने में मदद करे। उदाहरण के लिए किसी बिजनेस में ओनरशिप, कुछ प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स या ऐसी प्रॉपर्टी जिससे इनकम आती हो, ये सभी अलग अलग प्रकार की एसेट्स हो सकती हैं। लेकिन यहां एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज एसेट कहलाती है, इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा अच्छा इन्वेस्टमेंट होगी। किसी भी जगह पैसा लगाने से पहले आपको यह समझना होगा कि वह एसेट आपके लिए क्या कर सकती है, उसमें कितना रिस्क है और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से वह सही है या नहीं। यही कारण है कि पैसा आपके लिए काम करवाने का पहला नियम है, दूसरों की नकल मत करो, पहले समझो। अगर आपका दोस्त किसी इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि आपको भी वही करना चाहिए। अगर कोई सोशल मीडिया पर किसी इन्वेस्टमेंट को बड़ा मौका बता रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि आपको तुरंत पैसा लगा देना चाहिए। और अगर कोई कह रहा है कि कुछ ही समय में आपका पैसा दोगुना हो जाएगा, तो सबसे पहले सवाल पूछिए, रिस्क कितना है? क्योंकि जहां बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा किया जाता है, वहां अक्सर बहुत ज्यादा रिस्क भी हो सकता है। वेल्थ बनाने वाला व्यक्ति एक्साइटमेंट में फैसला नहीं करता, वह पहले जानकारी लेता है, फिर रिस्क समझता है और उसके बाद डिसीजन लेता है। अब जरा इन्वेस्टमेंट को एक और नजरिए से देखिए। जब आप कोई एसेट खरीदते हैं, तो वास्तव में आप अपने आज के पैसे को भविष्य की संभावित वैल्यू के बदले बदल रहे होते हैं। आज आपने पैसा लगाया, कल शायद वह पैसा इनकम जनरेट करे या समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़े, या दोनों चीजें हो सकती हैं। यही वह पॉइंट है जहां आपका पैसा आपकी मेहनत से अलग होकर काम करना शुरू कर सकता है। मान लीजिए आपने अपना सारा पैसा सिर्फ ऐसी चीजों में खर्च कर दिया जो खरीदते ही अपना वैल्यू खोने लगती हैं। आपको आज खुशी मिल सकती है, लेकिन भविष्य में वह पैसा आपके लिए कोई इनकम नहीं बना रहा। दूसरी तरफ, अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अनुसार आप धीरे धीरे ऐसी एसेट्स बनाते हैं जो फ्यूचर वैल्यू या इनकम क्रिएट कर सकती हैं, तो आप अपने पैसे को प्रोडक्टिव डायरेक्शन दे रहे हैं। यही फर्क है कंजम्पशन और वेल्थ क्रिएशन के बीच। कंजम्पशन आपको आज की सुविधा देता है, एसेट आपको भविष्य की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बनाने में मदद कर सकती है। और समझदार फाइनेंशियल लाइफ में दोनों की जगह है। आपको जिंदगी जीनी भी है और भविष्य बनाना भी है। लेकिन समस्या तब आती है जब आपकी सारी इनकम कंजम्पशन में चली जाती है और वेल्थ क्रिएशन के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसलिए अपनी इनकम को 3 हिस्सों की तरह सोचिए। एक हिस्सा आपकी वर्तमान जिंदगी के लिए, एक हिस्सा फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए और एक हिस्सा फ्यूचर वेल्थ बनाने के लिए। एग्जैक्ट प्रोपोर्शन हर व्यक्ति की इनकम, गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से अलग हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल हमेशा एक जैसा रहेगा। आपकी इनकम का कुछ हिस्सा आपके फ्यूचर के लिए काम करना चाहिए। अब यहां एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, कॉम्पाउंड ग्रोथ। इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। अगर आपके पैसे से कुछ रिटर्न मिलता है और आप उस रिटर्न को भी वापस उसी इन्वेस्टमेंट में रहने देते हैं,
तो समय के साथ आपको सिर्फ अपने ओरिजिनल मनी पर ही ग्रोथ नहीं मिलती, बल्कि पहले की ग्रोथ भी आगे ग्रोथ में योगदान दे सकती है। यानी आपका पैसा सिर्फ अकेले काम नहीं करता, धीरे धीरे उससे पैदा हुआ पैसा भी आपके साथ काम करने लगता है। यही कारण है कि समय वेल्थ क्रिएशन का इतना पावरफुल हिस्सा है। लोग अक्सर सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट में सबसे जरूरी चीज बड़ी रकम है, लेकिन कई मामलों में बड़ी ताकत समय और कंसिस्टेंसी से आती है। अगर कोई व्यक्ति जल्दी शुरुआत करता है और लंबे समय तक डिसिप्लिन्ड रहता है, तो उसे अपने पैसे को ग्रो होने के लिए ज्यादा समय मिलता है। इसलिए अगर आज आपके पास बहुत बड़ी रकम नहीं है, तो यह सोचकर मत रुकिए कि जब पैसा ज्यादा होगा तब शुरू करूंगा। पहले फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाइए, फिर अपनी कैपेसिटी के अनुसार शुरुआत कीजिए। और सबसे जरूरी, जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि वेल्थ बनाने की यात्रा कोई रेस नहीं है। आपको किसी और से आगे नहीं निकलना, आपको बस कल से बेहतर फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। आज जो व्यक्ति थोड़ा सीख रहा है, थोड़ा बचा रहा है और समझदारी से अपने पैसे को काम पर लगा रहा है, वह कुछ वर्षों बाद उस व्यक्ति से बहुत आगे हो सकता है जो आज ज्यादा कमाता तो है, लेकिन उसका पूरा पैसा खर्च हो जाता है। इसीलिए याद रखिए, पैसा तभी आपके लिए काम करेगा जब आप उसे सही जगह, सही उद्देश्य और सही समय के साथ काम पर लगाएंगे। लेकिन एसेट्स बनाने के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा मार्केट नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना व्यवहार होता है। लालच, डर, जल्द अमीर बनने की इच्छा, दूसरों को देखकर डिसीजन लेना और थोड़े समय के रिजल्ट को देखकर अपना प्लान बदल देना। अगर आप इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होने के बावजूद आप गलत फैसले ले सकते हैं। इसलिए वेल्थ बनाने के लिए आपको सिर्फ पैसा नहीं बढ़ाना है, आपको अपना फाइनेंशियल बिहेवियर भी मजबूत करना है। और जब आप ये सीख जाते हैं कि पैसा कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है और कितने समय के लिए लगाना है, तब धीरे धीरे आपकी मेहनत और आपका पैसा एक साथ काम करना शुरू करते हैं। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है। अगर पैसा सही जगह लगाया भी जाए, तो क्या सिर्फ इन्वेस्टमेंट से फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी? नहीं, क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ने के साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल भी लगातार महंगी होती गई, तो आपकी वेल्थ क्रिएशन की गति फिर से रुक सकती है। और यही हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है। कमाई बढ़ने के बाद भी लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते, और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आपकी वेल्थ को चुपचाप कैसे खा जाती है। अध्याय 4, कमाई बढ़े तो खर्च नहीं, तुम्हारी दौलत बढ़नी चाहिए। मान लीजिए आज आपकी कमाई 30,000 रुपये है। कुछ साल मेहनत करने के बाद आपकी इनकम बढ़कर 60,000 रुपये हो जाती है। सुनने में लगता है कि अब आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आधी हो जानी चाहिए, लेकिन तभी आपका खर्च भी बढ़ जाता है। पहले जो चीज जरूरत लगती थी, अब उससे बेहतर चीज चाहिए। पहले साधारण फोन ठीक लगता था, अब महंगा फोन चाहिए। पहले छोटा घर ठीक था, अब बड़ा घर चाहिए। बाहर खाना कभी कभी होता था, अब हर हफ्ते होने लगता है। और धीरे धीरे क्या हुआ, कमाई दोगुनी हुई, लेकिन बचत लगभग वहीं रह गई। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जा सकता है। यह बहुत खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपको गरीब महसूस भी नहीं होने देती। आपकी इनकम बढ़ती रहती है, आपकी लाइफस्टाइल बेहतर होती रहती है और आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर से आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम शायद आगे नहीं बढ़ रही होती। यही कारण है कि आपको एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा। अच्छी जिंदगी जीना और अपनी कमाई से ज्यादा महंगी जिंदगी जीना दोनों अलग बातें हैं। जब इनकम बढ़े तो लाइफस्टाइल थोड़ा बेहतर करना गलत नहीं है। आपने मेहनत की है, इसलिए अपनी जिंदगी का आनंद लेने का पूरा अधिकार है। लेकिन अगर हर बार इनकम बढ़ने पर आपका पूरा एक्स्ट्रा पैसा नए खर्चों में चला जाता है, तो आपका पैसा आपके लिए काम कैसे करेगा? आपको अपनी बढ़ी हुई इनकम का एक हिस्सा अपने फ्यूचर को भी देना होगा। मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ी और आपके पास हर महीने अतिरिक्त पैसा आने लगा। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप पूरी एक्स्ट्रा इनकम खर्च कर दें। दूसरा रास्ता, आप उसका कुछ हिस्सा अपनी लाइफस्टाइल बेहतर करने में लगाएं और बाकी हिस्से को वेल्थ बनाने के लिए इस्तेमाल करें। दूसरा रास्ता शायद तुरंत उतना एक्साइटिंग ना लगे, आपको नई चीज खरीदने जितनी खुशी भी नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ साल बाद वही डिसीजन आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बहुत मजबूत बना सकता है। क्योंकि वेल्थ हमेशा यह नहीं देखती कि आपने कितना कमाया, वह यह भी देखती है कि आपने कितना बचाया और उस बचाए हुए पैसे से क्या बनाया। बहुत से लोग इनकम बढ़ाने के लिए सालों मेहनत करते हैं, लेकिन अपने खर्चों को कंट्रोल करने के लिए कभी कोई सिस्टम नहीं बनाते।
फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, खर्च भी बढ़ते जाते हैं और आखिर में व्यक्ति कहता है, मैं इतना कमाता हूं, फिर भी पैसा बचता क्यों नहीं? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि आपने अपनी लाइफस्टाइल को अपनी इनकम के साथ बांध दिया। आप जितना ज्यादा कमाते गए, उतना ज्यादा खर्च करने लगे। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा पुरानी लाइफस्टाइल में ही रहना है, बल्कि आपको अपनी लाइफस्टाइल और वेल्थ के बीच बैलेंस बनाना है। एक आसान नियम याद रखिए, इनकम बढ़ने पर पूरा लाइफस्टाइल अपग्रेड मत करो, पहले वेल्थ अपग्रेड करो। अगर आपकी इनकम बढ़ी है तो पहले अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। उसके बाद जो पैसा बचे उससे अपनी जिंदगी बेहतर कीजिए। इस तरह आपकी लाइफस्टाइल भी आगे बढ़ेगी और आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी। अब यहां एक और चीज समझना बहुत जरूरी है, दिखावा और वेल्थ अलग अलग चीजें हैं। कुछ लोग महंगी चीजों से अमीर दिखते हैं, कुछ लोग एसेट्स से वास्तव में फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। पहले व्यक्ति के पास महंगी कार हो सकती है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा लोन में जा रहा हो। दूसरे व्यक्ति के पास साधारण कार हो सकती है, लेकिन उसके पास लगातार बढ़ने वाली इन्वेस्टमेंट्स और मजबूत सेविंग्स हो सकती हैं। बाहर से देखकर आप शायद पहले व्यक्ति को ज्यादा अमीर समझेंगे, लेकिन असली वेल्थ हमेशा दिखाई नहीं देती, क्योंकि वेल्थ का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आपके पास कितनी महंगी चीजें हैं। वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा यह है कि अगर कल आपकी इनकम रुक जाए तो आप कितने समय तक अपनी जिंदगी संभाल सकते हैं। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है, डेट मैनेजेबल है, इन्वेस्टमेंट्स हैं और खर्च आपकी इनकम के कंट्रोल में है, तो आप फाइनेंशियल प्रेशर में भी ज्यादा मजबूत रहेंगे। यही असली फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस है और यही कारण है कि आपको सिर्फ इनकम बढ़ाने के पीछे नहीं भागना चाहिए, आपको नेट वर्थ बढ़ाने के बारे में भी सोचना चाहिए। नेट वर्थ को आसान भाषा में समझें तो आपकी कुल फाइनेंशियल एसेट्स और दूसरी वैल्यूएबल चीजों की वैल्यू में से आपकी लायबिलिटीज को घटाने के बाद जो बचता है, वह आपकी वास्तविक फाइनेंशियल पोजीशन को समझने में मदद करता है। इनकम आपको बताती है कि आप कितना कमा रहे हैं, लेकिन नेट वर्थ आपको यह बताने में मदद करती है कि आपने अब तक बनाया क्या है। इसलिए हर साल सिर्फ यह मत देखिए कि आपकी सैलरी या इनकम कितनी बढ़ी, यह भी देखिए क्या आपकी सेविंग्स बढ़ी, क्या आपके इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, क्या आपका डेट कम हुआ, क्या आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मजबूत हुई। अगर इन सवालों का जवाब हां है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अगर इनकम बढ़ रही है और साथ में डेट, अननेसेसरी एक्सपेंसेस और लाइफस्टाइल भी बढ़ रही है, तो आपको रुककर अपनी स्ट्रैटेजी दोबारा देखनी होगी। याद रखिए, पैसा आपके लिए तब काम करेगा जब आप उसे लगातार काम करने के लिए कुछ पैसा देंगे। अगर आपकी हर एक्स्ट्रा इनकम तुरंत खर्च हो गई तो आपके पास पैसा काम पर लगाने के लिए बचेगा ही नहीं। इसलिए अगली बार जब आपकी इनकम बढ़े तो खुद से सिर्फ यह मत पूछिए, अब मैं क्या खरीद सकता हूं। एक सवाल और पूछिए, अब मैं अपने फ्यूचर को कितना मजबूत कर सकता हूं। शायद यही सवाल आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी बदल दे, क्योंकि एक दिन आपकी इनकम चाहे जितनी भी बढ़ जाए, अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा तो आपको लगातार खुद ही काम करना पड़ेगा। लेकिन जब आपकी लाइफस्टाइल कंट्रोल्ड रहती है, आपकी सेविंग्स बढ़ती हैं और आपकी एसेट्स धीरे धीरे मजबूत होती हैं, तब आपके लिए एक नया रास्ता खुलता है। ऐसा रास्ता जहां आपकी मेहनत के साथ आपका पैसा भी आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करता है। और अब एक और बड़ी समस्या सामने आती है। कई लोग बचत तो कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर देते हैं, लेकिन कर्ज और गलत फाइनेंशियल डिसीजंस उनकी पूरी प्रोग्रेस को पीछे खींच लेते हैं। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि कौन सा कर्ज आपकी जिंदगी को आगे बढ़ा सकता है और कौन सा कर्ज आपकी कमाई को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। अध्याय 5, कर्ज तुम्हारे पैसे को तुम्हारे लिए काम करने से रोक सकता है। सोचिए, आप हर महीने मेहनत करके पैसा कमाते हैं। आपको लगता है कि अब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर हो रही है, लेकिन जैसे ही सैलरी या इनकम आती है, उसका एक बड़ा हिस्सा पहले से ही किसी और के पास जाना तय है। किसी लोन की EMI, किसी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, किसी पुराने उधार की किस्त। और फिर महीने के आखिर में आपके पास वही सवाल बचता है, मेरे पास पैसा बचता क्यों नहीं। यहीं पर आपको कर्ज की असली ताकत समझनी होगी। कर्ज अपने आप में हमेशा बुरी चीज नहीं है,
कई बार सही उद्देश्य के लिए लिया गया लोन आपकी जिंदगी में उपयोगी हो सकता है, लेकिन समस्या तब होती है जब हम ऐसी चीजों के लिए कर्ज लेना शुरू कर देते हैं जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के बजाय कमजोर करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ दिखावे के लिए महंगी चीज खरीदने के लिए कर्ज लेता है, तो वह सिर्फ आज की खुशी के लिए अपने भविष्य की इनकम को बांध रहा है। उसने अभी चीज खरीद ली, लेकिन उसका पेमेंट आने वाले कई महीनों या वर्षों तक करना पड़ेगा। मतलब भविष्य में मिलने वाला पैसा आज के खर्च का भुगतान करेगा, और यही वह जगह है जहां आपका पैसा आपके लिए काम करने के बजाय आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। अब दूसरी तरफ सोचिए, अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा लोन लिया जिसका उद्देश्य उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना है, तो सिचुएशन अलग हो सकती है। लेकिन यहां भी ब्लाइंडली लोन लेना सही नहीं है। हर कर्ज लेने से पहले इंटरेस्ट, रिपेमेंट कैपेसिटी, रिस्क और ओवरऑल फाइनेंशियल इम्पैक्ट को समझना जरूरी है। इसीलिए कर्ज को देखकर सिर्फ यह मत पूछिए मुझे कितना पैसा मिल रहा है, यह भी पूछिए इसके बदले मुझे भविष्य में कितना पैसा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि लोन में मिलने वाली रकम आपकी पूरी कॉस्ट नहीं होती। आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, और कई बार यही इंटरेस्ट आपकी फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन को धीमा कर सकता है। मान लीजिए आपके पास हर महीने कुछ अतिरिक्त पैसा है। अगर आप उसे इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं तो वह आपके फ्यूचर के लिए काम कर सकता है। लेकिन अगर वही पैसा लगातार अननेसेसरी डेट की ईएमआई में चला जाता है, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कम पैसा बचेगा। यानी एक तरफ आपका पैसा वेल्थ बनाने के लिए काम कर सकता था, दूसरी तरफ वही पैसा किसी पुराने खर्च को चुकाने में जा रहा है। इसलिए अगर आपका लक्ष्य है कि पैसा आपके लिए काम करे, तो आपको अपने डेट को बहुत गंभीरता से देखना होगा, खासकर हाई इंटरेस्ट डेट को, क्योंकि जब इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है तो डेट तेजी से बढ़ सकता है और आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। कई लोग क्रेडिट कार्ड को देखकर सोचते हैं अभी खरीद लेते हैं, बाद में पेमेंट कर देंगे। यही बाद में कई बार फाइनेंशियल प्रेशर का कारण बन जाता है। आज आपने पैसा खर्च किया, कल पेमेंट की चिंता शुरू हुई, फिर अगली इनकम का हिस्सा उस पुराने खर्च को चुकाने में चला गया, फिर नया खर्च, फिर नया पेमेंट, और धीरे धीरे व्यक्ति एक ऐसे साइकिल में फंस सकता है जहां वह लगातार भविष्य की इनकम से अतीत के खर्च चुका रहा होता है। यही डेट साइकिल है। इससे निकलने का पहला कदम है अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को स्वीकार करना। कितना कर्ज है, किस पर कितना इंटरेस्ट है, हर महीने कितनी ईएमआई जा रही है, कौन सा डेट सबसे ज्यादा महंगा है और कितनी जल्दी उसे कम किया जा सकता है। इन सवालों से भागने के बजाय उनका सामना करना जरूरी है, क्योंकि जिस समस्या की पूरी जानकारी आपको नहीं है, उसे सही तरीके से सॉल्व करना मुश्किल होगा। अब एक और बात समझिए, अगर आपके ऊपर कर्ज है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं। आपको बस प्रायोरिटी तय करनी है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम करना, हाई इंटरेस्ट डेट को एग्रेसिवली मैनेज करना, नई अननेसेसरी लायबिलिटीज लेने से बचना, और जैसे जैसे डेट कम हो उसी मनी फ्लो को धीरे धीरे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की तरफ मोड़ना। यानी जो पैसा पहले कर्ज चुका रहा था वही भविष्य में आपके लिए काम करना शुरू कर सकता है। यही फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन है। आज आप डेट को पेमेंट कर रहे हैं, कल वही पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में आपकी वेल्थ बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, क्योंकि डेट खत्म होने के बाद सबसे बड़ी गलती यह होगी कि आप फिर से वही लाइफस्टाइल शुरू कर दें जिसने आपको डेट में पहुंचाया था। अगर आपने अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स नहीं बदली तो कर्ज दोबारा आ सकता है। इसलिए सिर्फ डेट खत्म करना लक्ष्य नहीं है, डेट पैदा करने वाली आदतों को खत्म करना असली लक्ष्य है। याद रखिए, आपकी इनकम आपका वर्कर है, आपका पैसा आपका वर्कर बन सकता है। लेकिन अगर आपने बिना सोचे समझे कर्ज लिया तो आपकी फ्यूचर इनकम किसी और के लिए काम करने लग सकती है, और आप जितनी मेहनत करेंगे उसका एक हिस्सा पहले से तय पेमेंट्स में चला जाएगा। इसलिए अगली बार जब आपको कोई चीज खरीदने के लिए लोन लेने का मन करे तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या यह चीज मेरे फ्यूचर को मजबूत करेगी या मेरे फ्यूचर की इनकम को आज ही खर्च कर देगी? यह सवाल आपको बहुत से गलत फाइनेंशियल डिसीजन से बचा सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसा बनाने से नहीं आती,
वह तब आती है जब आपकी इनकम पर आपका कंट्रोल हो, आपके खर्च आपके कंट्रोल में हो और आपका पैसा धीरे धीरे आपके लिए काम करने लगे। और अब तक हमने इनकम, सेविंग, एसेट्स, लाइफस्टाइल और डेट की बात की, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी चीज है जो आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी को कई गुना मजबूत बना सकती है, समय। क्योंकि पैसा अकेले पावरफुल नहीं है, पैसे के साथ समय जुड़ जाए तो छोटी शुरुआत भी बहुत बड़ा परिणाम दे सकती है। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि समय और कंपाउंड ग्रोथ मिलकर आपके पैसे को कैसे धीरे धीरे एक पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग मशीन में बदल सकते हैं। तो अब इस पूरी यात्रा के अंत में एक बार फिर उस सवाल पर वापस आइए जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या पैसा आपके लिए काम कर रहा है या आप अभी भी सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं? शायद आज आपके पास बहुत बड़ी इनकम नहीं है, शायद आपकी सेविंग्स छोटी हैं, शायद आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां या कर्ज भी हैं, लेकिन याद रखिए, वेल्थ बनाने की शुरुआत किसी बड़ी रकम से नहीं होती। शुरुआत होती है एक सही फैसले से। जब आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाना शुरू करते हैं, अपने खर्चों को समझते हैं, बेवजह के कर्ज से बचते हैं, एसेट्स बनाते हैं और अपने पैसे को समय देते हैं, तब धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदलना शुरू होती है। आज आपका पैसा छोटा हो सकता है, लेकिन अगर उसे सही दिशा, डिसिप्लिन और समय मिल जाए तो वही छोटा पैसा भविष्य की बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की नींव बन सकता है। इसलिए आज से सिर्फ यह मत सोचिए कि मुझे और कितना पैसा कमाना है। कभी कभी खुद से यह भी पूछिए, मेरे पास जो पैसा है वह मेरे लिए क्या कर रहा है? क्योंकि जिंदगी भर सिर्फ अपनी मेहनत से पैसा कमाना एक रास्ता है, लेकिन अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को एसेट्स में लगाकर उसे समय देना और धीरे धीरे अपने लिए काम करवाना, यह फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाने वाला रास्ता हो सकता है। और याद रखिए, आपका पैसा आपका सबसे मेहनती वर्कर बन सकता है, लेकिन उसे काम पर लगाना आपकी जिम्मेदारी है। शुरुआत छोटी रखिए, लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए, क्योंकि कई साल बाद आपको इस बात का पछतावा नहीं होना चाहिए कि आपने कम पैसे से शुरुआत क्यों की। पछतावा इस बात का हो सकता है कि आपने शुरुआत ही क्यों नहीं की। तो आज इस ऑडियो बुक से सिर्फ एक बात अपने साथ लेकर जाइए, पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है, पैसा बनाने के लिए भी है। और एक दिन ऐसा लक्ष्य रखिए कि आपकी मेहनत के साथ आपका पैसा भी आपके लिए मेहनत करे। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई और आपको लगा कि इसमें बताई गई बातें आपकी फाइनेंशियल जर्नी को एक नई दिशा दे सकती हैं, तो बुक फ्रिक को सब्सक्राइब जरूर करें और इस ऑडियो बुक को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो दिन रात मेहनत तो करता है, लेकिन अभी तक यह नहीं समझ पाया कि पैसे को अपने लिए कैसे काम करवाना है। क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा शेयर किया गया यह एक वीडियो किसी की पूरी फाइनेंशियल सोच बदल दे। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और अपने पैसे को सिर्फ खर्च मत होने दीजिए, उसे अपने भविष्य के लिए काम करने दीजिए।